हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। तो गाइस शुरू करते हैं जी आज की लेटेस्ट अपडेट का सिलसिला। चलिए गाइस, राजकुमार संतोषी और आमिर खान की कोलैबोरेशन से बनी हिस्टोरिकल फिल्म लाहौर 1947 एक बार फिर हेडलाइंस में है। इस बार अपने टाइटल्स को लेकर है जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का टाइटल चेंज किया जा सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पाकिस्तान के शहर का नाम इंडियन फिल्म के लिए सही नहीं है, लेकिन डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने खुद ये बात सामने लाकर साफ कहा है कि मैं ऐसे अपीजमेंट के फेवर में नहीं हूँ। टाइटल चेंज करना प्रोड्यूसर का डिसीजन हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से मैं इसे सपोर्ट नहीं करता। संतोषी ने कहा कि मैं इस फिल्म का इंतजार लगभग 20 साल से कर रहा था। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे लगा मैं इसे सनी देओल के साथ ही बना सकता हूँ। सनी इस रोल के लिए परफेक्ट है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस एक क्लासिक और कंटेम्परेरी जो है मिक्सचर डेफिनेटली देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने घायल और घातक में देखा था। मुझे पूरा यकीन है, उन्होंने कहा, कि लाहौर 1947 भी उन्हें और मुझे करियर के नए माइलस्टोन तक ले जाएगी। डायरेक्टर ने शबाना आजमी के बारे में भी इमोशनल नोट शेयर किया। उन्होंने कहा, शबाना जी ने 50 साल के करियर में हजारों रोल्स किए हैं, लेकिन लाहौर 1947 में जो उन्होंने दिखाया है वो ट्रूली अनफॉरगेटेबल है। उन्हें देखकर पूरी टीम मेस्मराइज थी। मुझे लगता है जब ऑडियंस उनका परफॉर्मेंस देखेगी तो किसी की आंखें देखने से हटेंगी नहीं। फिलहाल रिलीज डेट और टाइटल दोनों पर क्वालिटी प्रोड्यूसर आमिर खान से एक्सपेक्टेड है, लेकिन राजकुमार संतोषी के लिए यह फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक जुनून है जो उन्होंने अपने दिल से बनाया है। गाइस, राजस्थान के शियो के एमएलए रविंद्र सिंह भट्टी ने सीएम भजन लाल शर्मा को लेटर लिखकर फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री करने की मांग की है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो की ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी रिलीजेस में से एक मानी जा रही है। ट्रेलर के बाद लोगों में उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी कहानी दिखाती है जहां 120 इंडियन सोल्जर ने 3000 चाइनीज ट्रॉप्स के खिलाफ अपनी मिट्टी की रक्षा की थी। ये कहानी है असली वीरता की, जिसमें मेजर शैतान सिंह भट्टी और उनके 13 कमान रेजिमेंट के साथी ने 1962 के रेजांग ला के युद्ध में अपनी जान देकर देश का मान बढ़ाया था। फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया इस फिल्म में, और फिल्म का मेन मैसेज दिल को छू जाता है। वो ये है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। डायरेक्टर रजनीश रेजी घाई के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और लोगों का मानना है कि ये फिल्म हर हिंदुस्तानी को गर्व और देशभक्ति से भर देगी। गाइस, बॉबी देओल ने अपने करियर का दूसरा फेज धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के साथ स्टार्ट किया। एनिमल और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद अब उनके फैंस के लिए एक और एक्साइटिंग खबर आई है। बताया जा रहा है कि बॉबी देओल अब अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में आहान पांडे और शर्वरी के साथ एक नई फिल्म में दिखने वाले हैं, जहां उनका रोल होगा एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर का। एक ट्रेड सोर्स के मुताबिक बॉबी का कैरेक्टर विलेन नहीं बल्कि एक पावरफुल आदमी का होगा, जिसके अंदर कहानी बढ़ने के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स और इमोशनल शेड्स आते हैं। इंटरेस्टिंगली, बॉबी पहले ही आदित्य चोपड़ा की फिल्म अल्फा में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रोल कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ आलिया और शर्वरी भी हैं, लेकिन अली अब्बास जफर नहीं चाहते थे कि ये नई फिल्म में बॉबी पूरे विलन मोड में दिखे। उन्होंने उनके लिए एक लार्जर देन लाइफ जो कैरेक्टर है, एक इमोशनल कैरेक्टर लिखा है, जिसमें पावर भी है और डेप्थ भी। बॉबी ने रिसेंटली ही फिल्म साइन किया और सोर्सेज के हिसाब से अली अब्बास जफर जल्दी ही इंग्लैंड रेस के लिए जाने वाले हैं। अगर सब प्लान के मुताबिक रहा तो फिल्म 2026 के पहले क्वार्टर में शूट पर चली जाएगी। फैंस अब बस एक ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बॉबी देओल का हर नया रोल अब सबके लिए एक इवेंट डेफिनेटली बन चुका है। सयारा स्टार अनीत पड्डा, जिसे आज के टाइम की बिगेस्ट जेंजी फेस कहा जाता है, अब अपनी कॉलेज फाइनल ईयर एग्जाम देने की तैयारी में बिजी हैं। दिसंबर और जनवरी में अनीत अपनी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम देगी और उसके तुरंत बाद वो अपनी फिल्म दिनेश विजन की शक्ति शालिनी का शूट शुरू करेंगी। एक सोर्स के हिसाब से ये कमाल है कि इतनी यंग एज में अनीत ने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है। वो अपनी स्टडीज और करियर दोनों को बैलेंस कर रही हैं, एक तरफ एग्जाम और दूसरी तरफ फिल्म, और दोनों फ्रंट पर इक्वली फोकस्ड हैं। याद दिला दें, अनीत ने यश राज की फिल्म के बैनर दलित सयारा से डेब्यू किया था, जिसमें उनके ऑपोजिट आहान पांडे थे। ये फिल्म हिस्ट्री बना गई गाइस, इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े लव स्टोरीज में से एक। और 25 साल बाद होना प्यार है, जैसे कि
बाद किसी न्यू कमर को इतना बड़ा जो है लॉन्च मिला। अनीत के परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि दिनेश विजन ने खुद उन्हें चूज किया अपने मैडॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के प्रोजेक्ट शक्तिशालिनी के लिए। इस फिल्म में वो लीड रोल में दिखेंगी और सबसे यंग एक्टर बन गई जो किसी मेजर बॉलीवुड फ्रेंचाइजी को लीड कर रही हैं। शक्तिशालिनी 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने जा रही है। एक बड़ा हॉलीडे स्लॉट जहां आमतौर पर सिर्फ बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार रिलीज करते हैं। अनीत ने सच में प्रूव कर दिया है कि नई जनरेशन के स्टार्स भी हिस्ट्री लिख सकते हैं। गाइस, बॉलीवुड के हार्ट थ्रोब कार्तिक आर्यन ने एक बड़ा और स्ट्रेटेजिक मूव किया है। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम मैनेजमेंट टीम कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क से ऑफिशियली अलविदा कर लिया और अब वो जुड़ गए हैं जी करण जौहर और अजीब मसंद के फाउंडेड धर्मा कॉर्नर स्टोर एजेंसी यानी DCA के साथ। इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टेप कार्तिक के करियर में एक नया चैप्टर खोल रहा है। DCA के पास 200 से ज्यादा टॉप टैलेंट्स हैं, फिल्म, म्यूजिक और डिजिटल वर्ल्ड के स्टार, और अब कार्तिक भी उस पावर सर्कल का हिस्सा बन गए हैं। इसका मतलब है प्रीमियम ब्रांड डील्स, मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट और एक अपग्रेडेड पब्लिक इमेज का बड़ा मौका। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूव एक तरह से कार्तिक और करण जौहर के बीच रिकंसिलिएशन का साइन भी माना जा रहा है। पहले दोनों के बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंस की बातें चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि पुरानी बातें पीछे छोड़ दी गई और दोनों एक नए पार्टनरशिप फेज में एंटर कर गए हैं। अब बात करते हैं कार्तिक के 2026 के लाइनअप की, जहां वो अनन्या पांडे के साथ तू मेरी मैं तेरा में नजर आएंगे। एक सुपर नेचुरल थ्रिलर नागजीरा 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है और अनुराग बासु की रोमांटिक फिल्म में श्रीलीला के ऑपोजिट भी दिखने वाले हैं। अब DCA के बैकिंग के साथ कार्तिक आर्यन रेडी है एक नए लेवल को बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस, ब्रांड एलिवेशन और ग्लोबल डिजिटल प्रेजेंस के लिए। कहानी शुरू हो गई है और कार्तिक के लिए यह चैप्टर लगता है ब्लॉकबस्टर होने वाला है। मैडॉग फिल्म के अंडर बिग हॉरर कॉमेडी प्रोजेक्ट शक्तिशालिनी को लेकर चल रही कास्टिंग रूमर्स पर अब डायरेक्टर अमर कौशिक ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से ये बस था कि पहले कियारा आडवाणी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें रिप्लेस करके सयारा फेम अनीस पड्डा को लीड रोल मिल गया। फिल्म ज्ञान के इंटरव्यू में अमर कौशिक ने सब अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा कि कियारा एक खूबसूरत एक्टर हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था। हम स्टोरी लिख रहे थे और कैरेक्टर पर काम कर रहे थे, तभी सयारा रिलीज हुई। अनीत का नाम बाद में नेचुरली फिट हो गया, बट कियारा को कभी रिप्लेस नहीं किया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या कियारा कभी फाइनल हुई थी, अमर ने क्लैरिफाई किया कोई लॉक नहीं था, हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे। कभी कभी कहानी लिखते वक्त आइडियाज लीक हो जाते हैं, जिससे गलत न्यूज फैल जाती है। शक्तिशालिनी का टीजर सबसे पहले मैडॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म थामा के एंड क्रेडिट में दिखाया गया था, जहां अनाउंस भी हुआ था कि अनीत पड्डा लीड रोल में होंगी। इसके बाद ही फैंस में क्यूरियोसिटी डबल हो गई। अमर कौशिक इस प्रोजेक्ट को खुद लिख रहे हैं और ये फिल्म मैडॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का चैप्टर होने वाली है, जिसने स्त्री, भेड़िया, मुंजा और थामा जैसे सुपर हिट्स दिए हैं। फ्रेंचाइजी ने अब तक 1500 करोड़ से ज्यादा कमा लिया है और थामा ने अकेला 180 करोड़ क्रॉस कर लिया है। अब सबकी नजर है जी अनीत पड्डा और अमर कौशिक के इस कोलैबोरेशन पर। क्या शक्तिशालिनी हिट होती है और कैसा कमाल करती है, ये तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट को कहां सपोर्ट किया गया। गाइस, धर्मेंद्र जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया मुंबई में। वहां पर उनका हाल चाल जाने बहुत सारे स्टार्स पहुंचे, शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा और बहुत सारे स्टार्स उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे। पहले वो ठाकुर टांग क्यों पसार है, चलना आगे। राइट मारो तो सामने आओ।
और किन किन आर्टिस्ट को हमने आपके लिए स्पॉट किया है गाइस, हैव अ लुक। पलक मैम यहाँ पे।
सर सामने यहाँ पर सर सामने सेंटर सर यहाँ पे क्या बात है क्या बात मैम यहाँ पर सामने ऊपर मैम यहाँ सामने सामने ऊपर सामने इधर यहाँ पे सामने 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 सेंटर सामने ऊपर सेंटर सामने यहाँ पर ऊपर ऊपर यहाँ पे भी मैम यहाँ पे मैम प्लीज ये सामने ऊपर यहाँ पर सामने तो बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी रिसेंट रिलीजेस फिल्म ने पैसे कितने कमाए। तो गाइस बात करते हैं जतादरा के डे 4 की। इस फिल्म ने डे 4 को गाइस अर्न किए 35 लाख रुपीस और टोटल इस फिल्म ने गाइस अर्न किए हैं जी 3.74 करोड़ रुपीस। इसी के साथ बात करते हैं एक दीवानी की दीवानियत की। डे 21 को इस फिल्म ने गाइस अर्न किए 50 लाख रुपीस और टोटल गाइस इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 75.45 करोड़ रुपीस। तो बात करते हैं जी थामा की। डे 21 को इस फिल्म ने अर्न किए 35 लाख रुपीस और टोटल गाइस इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 131.40 करोड़। इसी के साथ अगर बात करें हक फिल्म की, डे 4 को इस फिल्म ने गाइस अर्न किए 1 करोड़ और टोटल इस फिल्म ने अब तक अर्न किए हैं जी 9.95 करोड़। तो ये था दोस्तों हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको हमारा आज का अखबार पसंद आया होगा। प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कल मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर। थैंक यू सो मच। क्या आप कनाडा एंड अमेरिका में हैं और आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया? सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, जहां हम ये सारे प्रोसीजर्स पेनलेस तरीके से तो करते ही हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट की शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी खत्म हो जाए, जिसके लिए हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। चाहे वो डेंटल इम्प्लांट्स हो, स्माइल मेकओवर हो या इनविजिबल ब्रेसेस हो, वी ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश योर केस इन द बेस्ट पॉसिबल वे।